कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी मुहावरे के सामान यह नीलावंती नामक किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझ पाने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वह बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में मुंशी भगवानदास नाम के विद्वान रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलावंती था। बचपन से ही नीलावंती रहस्यमयी लड़की थी। सामान्य बच्चों की तरह वह खिलौनों से नहीं खेलती थी। उसने अपनी अल्पायु में ही सांप तथा अन्य हिंसक जीवों के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा वे चिड़िया और पेड़ों के साथ बात भी किया करती थी। शुरुआत में भगवान दास को यह सामान्य लगा, मगर सांप जैसे हिंसक जीव के साथ खेलते देख उन्हें डर लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है, लेकिन शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होने के कारण उनको पता था कि प्राकृतिक से बात करना कोई असामान्य घटना नहीं है। गहन प्रयासों से इसे सीखा जा सकता है। उस समय के दौरान काला जादू जैसी प्रथाएं चलन में थी, इसलिए जीवों की अपेक्षा अपने समाज से उन्हें अधिक डर था, क्योंकि उस समय काल में सामान्य प्रतिभा से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसमान, दैत्य, राक्षस या चुड़ैल की उपाधि दे दी जाती थी और उन्हें लोगों द्वारा मार दिया जाता था। क्योंकि भगवान दास की पत्नी भी ऐसी ही एक घटना का शिकार होकर मर चुकी थी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को भी खोने का डर सताने लगा। उनके संपूर्ण जीवन का आधार उनकी बेटी नीलावंती ही थी। अतः उन्होंने वन में जाकर रहना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर उन्हें अब कोई रोकने टोकने वाला ना था। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। उसके सीखने की लालसा और बढ़ने लगी। भगवान दास को जो ज्ञान था वह बिटिया को देते, मगर जो उनके ज्ञान से परे था उसके लिए वह कहते कि तुम प्राकृतिक से इसके बारे में पूछो, यह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। अब नीलावंती अपना ज्यादा समय जंगलों में बिताने लगी। नीलावंती अंधेरी रात में उठकर जंगल में चली जाती। उसे किसी चीज का डर नहीं था। अपने ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए वह बरगद के पत्तों का इस्तेमाल करती और ज्यादा समय बरगद के पेड़ के पास बिताती। धीरे धीरे उसने दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पहले ही पता लग जाता था। जैसे कल बारिश होने वाली है तो वह आज ही लकड़ियों को तोड़कर संभाल कर रख देती थी, ताकि बारिश के दिनों में समस्याओं का सामना न करना पड़े। एक रात जंगल में लुटेरों ने एक व्यापारी का पीछा किया, उसका धन लूटने के लिए। व्यापारी भागकर बरगद के पेड़ के पास आकर छुप गया। धन तो उन लोगों ने लूट लिया था, मगर व्यापारी अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसके बदन पर ढेर सारी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कोई स्त्री उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। उसे देखते ही वे उसके प्रेम में पड़ गया। अतः उसने अपनी शादी का प्रस्ताव नीलावंती के आगे रखा। नीलावंती ने शर्त रखी कि वह रोज रात कहाँ जाती है इसके बारे में वे कभी नहीं पूछेगा। व्यापारी मान गया और उन दोनों ने शादी कर ली। बिटिया की शादी पर भगवानदास भी खुश थे। उन्हें लगा कि नीलावंती में अब बदलाव आ जाएगा। नीलावंती अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पति के घर आकर रहने लगी, मगर रात में उसकी जंगल में घूमने की आदत न छूट पाई। उसका पति शर्तानुसार उससे कभी यह नहीं पूछा सका। एक रात नीलावंती को पक्षी के रूप में एक अजीब जीव से मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि तुम्हारी जगह इस लोक में ना होकर हमारे जैसे बुद्ध जीवों के बीच है, मगर इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। इधर नीलावंती के गांव में 1 से 4 साल वर्ष के बच्चों के अपहरण की घटनाएं तेज होने लगी, मगर उस समय यह आम बात थी। मानवीय स्वभाव के कारण नीलावंती ने अपने पति को अपने द्वारा रचित किताब के बारे में और उसके गुणों के बारे में बताया।
नीलावंती ने बताया कि इस पत्तों की किताब में लिखे मंत्रों की सहायता से किसी भी पशु पक्षी को अपने वश में किया जा सकता है। जमीन में गड़ा सोना धन निकाला जा सकता है। उस समय के लोग धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। व्यापारी के मन में लालच आ गया है, उसने अपनी पत्नी से किताब लेनी चाहिए, मगर उसकी पत्नी नीलावंती ने किताब देने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने किताब लेने के लिए षड्यंत्र रचा। रात में नीलावंती के पीछे पीछे उसका पति जंगल में गया। बरगद के पेड़ के पास उसे मंत्र का जप करता देख वह डर गया। वापस जाकर वह गांव वालों को साथ लेकर वहां आया। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, मगर नीलावंती को अपने पति के रचे षड्यंत्र का पता चल गया। उसने किताब को श्राप दिया। उसने कहा, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। हालांकि इसे एक नेक व्यक्ति पढ़ सकता है, उसे इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। किताब तो नीलावंती के पति को मिल गई, मगर वह जल्द ही पागल बनकर भ्रमण करने लगा। यह किताब समय के साथ साथ कई लोगों के हाथ में गई। एक ब्राह्मण ने इसका संस्कृत रूपांतरण किया, इसे पत्तों से किताबी पन्नों पर लिखा। बताया जाता है आज भी यह किताब मौजूद है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस किताब को पढ़ा गया था। 1933 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। तब से अब तक यह किताब सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और यह कहाँ है यह कोई नहीं जानता।